हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अख्तर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। गाइस इससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 25 तक मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन में 26 है, भारत में कार्यपालिका आधारित है। ऑप्शन है ए अमेरिका पद्धति पे, बी ब्रिटिश पद्धति पे, सी कैनेडियन पद्धति पे, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो कार्यपालिका शक्ति आधारित है यानी कि जो कोर्ट चलता है यानी कोर्ट जो आधारित है वो है ब्रिटिश पद्धति पे। ठीक है, उसी पद्धति को अभी तक फॉलो किया जा रहा है, ब्रिटिश पद्धति को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ब्रिटिश पद्धति। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का कार्यकाल है। आपका ऑप्शन है ए 5 वर्षों का, बी 4 वर्षों का, सी 6 वर्षों का, डी 7 वर्षों का। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि आपको बताना है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रहते हैं। आपका ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रसारण पर्यंत तक, बी राष्ट्रपति के प्रसारण पर्यंत तक, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रसारण पर्यंत तक, यानी कि लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 5 वर्षों के लिए ही लोग प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे या 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोई विधायक विद विधायक है, यह निर्णय कौन करता है। यानी कि कोई विधायक विद विधायक है, ये कौन बताता है, कौन निर्णय इसका करता है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो कोई विधायक विद विधायक है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, यानी कि आपको बताना है राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वह कितने वर्षों के लिए होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 2 वर्षों के लिए, बी 4 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। तो राज्य के राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं वो होते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन में 31 है, संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। आपका ऑप्शन है ए 40वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, या डी 73वां संविधान संशोधन। तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान के प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वह किसमें है। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, अगर आपने देखा है तो आप आराम से राष्ट्रपति मार दोगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अध्ययन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अध्यादेश 6 में, बी अध्यादेश 5 में, सी अध्यादेश 4 में, डी अध्यादेश 3 में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वह है अध्यादेश 4 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ। राइट आंसर होगा 10, पर रियल में अभी जो प्रेजेंट में है वो है 11। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर 11 देता है तो आराम से 11 के साथ जाना है, नहीं तो फिर 10 मार देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, 5 वर्षों का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये भी क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। सो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है वह है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन है 15 अगस्त 1940, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्णतया बन के तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल उस समय लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो पूर्णतया जो लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है, यानी कि रिटायरमेंट का जो उम्र है सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का, उसका उम्र क्या रखा गया है। ऑप्शन है ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका रिटायरमेंट का जो उम्र है वह है 65
भारतवर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? यानी कि संविधान के अनुसार धर्म का जो स्वतंत्रता हमें दिया गया है वह किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है 25 से 28, ऑप्शन बी 23 से 24, ऑप्शन सी 14 से 18, ऑप्शन डी 19 से 22। तो ये दिया गया है 25 से 28 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 25 से 28 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अम्बेडकर, डी गांधी जी। तो भारतीय संविधान के जो सभा के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का संविधान कब और किस तिथि को लागू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी, ये हुआ 26 जनवरी 1950 में, बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन है ए भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो भारतीय तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का स्वरूप है यानी कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह कैसा है ये बताना है। आपका ऑप्शन ए एकात्मक यानी कि एक जैसा, बी संधानात्मक, सी अर्ध संधानात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह स्वरूप है संधानात्मक, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्टी या फिर बहुत सारे गुट। क्वेश्चन नंबर 45, कितने तरह के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है? तो टोटल जो था वो था 7, ठीक है। पहले संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या था वो था 7, अब कितना है 6। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किस धारा में किया गया है? यानी कि आपको धारा बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 14 से 31, बी 36 से 51, सी 30 से 40, डी 40 से 51। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है धारा 36 से 51 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि आपको बताना है कि जो राज्यसभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह कौन करता है। शायद मैं पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वह करता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये करता है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, ग्रहण करता है, वह कौन करवाता है, किसके द्वारा ये कराया जाता है? आपका ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन मंडल द्वारा, डी संसद द्वारा। तो ये करवाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? यानी कि आपको बताना है लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह कुल कितने होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 545, बी 543, सी 542, डी 540। तो ये होते हैं कुल 542, ठीक है। लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ये होते हैं 542 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।